देखिए वो पूरा वीडियो, ये देखिए, ये देखिए। जिस हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहीं हेलीकॉप्टर से अयोध्या का ये वीडियो है और इस हेलीकॉप्टर में भव्य राम मंदिर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए पूरा परिसर है। अगर इस पूरे परिसर पर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज कितना राममय अयोध्या के लिए तो ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन अनेकों अध्याय में जिनमें भगवान राम के लौटने की खुशी बेमिसाल है, बेशुमार है। तो ये देखिए आज प्रधानमंत्री जिस हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं उसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी भूमिका देखें तो उन्होंने बहुत पहले बताया, यही जाता है कि 30 बरस पहले, 3 दशक पहले ये प्रण लिया था कि प्रभु राम को वो यहाँ पर लाएंगे और तभी वहां पर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और वो दिन आज आ रहा है। इससे पहले जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी तब भी गुजरात में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई थी। 89-90 में वहां पर लोगों को इकट्ठा करना, अखंड रूप से ये कोशिश करना। इसी के साथ साथ जब ईंटें पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे तो लगभग लाखों लाख गांवों में वो गए थे और अलग अलग जगहों से उन्होंने राम भक्तों से एक संवाद भी किया था। और इंडिया टुडे के ही आर्काइव में उनका एक इंटरव्यू है, स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं जब राम भक्तों से मिलता मैं आपको 90 की बात बता रही हूँ। उस आर्काइव में प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में इंडिया टुडे को कहते हैं कि देशवासियों से गांवों में जब मैं मिल रहा हूँ भगवान राम को लेकर उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो हम सबको भाव विभोर करती हैं और कई बार लगता है कि ये कैसे पूरा हो पाएगा। वो 90 का साल है, 1990, वहां से पहुंच जाइए 2024 और फिर 34 सालों का वो संकल्प आज साक्षात अपने निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये हेलीकॉप्टर, ये भावुक लम्हा रहा होगा जब आज प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गुजर रहे थे और उन्होंने ऊपर से ही राम मंदिर का पूरा वीडियो बनाकर उसे जारी किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर गणमान्य लोग भी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर एक सपनों के साकार होने का प्रतीक है। राम मंदिर सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए, वो देशवासी जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, मानते हैं कि राम भारत के प्रतीक है, उन सब के लिए आज बेशुमार खुशी की घड़ी है। तो जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर ही चुका है तो आप समझ रहे होंगे अभी कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे उससे पहले आपको लिए चलते हैं जनकपुर मिथिलावासी, इधर रोहित, जनकपुर वासियों के लिए तो एक अनूठा संबंध है भगवान राम से। मैंने जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी के वहां इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा हम सीता मैया के लिए जेवर भी लाए, जिन्हें वो दीदी कहते हैं क्योंकि वहीं की थी वो, तो उनके लिए जेवर, सारी गहना, स्टोव, पलंग, चादर, सब कुछ वो लेकर आए थे घर में। उनके लिए यह गृह प्रवेश है। रोहित, बिल्कुल अंजना, देखिए जब बेटी का ब्याह हो जाता है और ब्याहता बेटी जब अपने घर जाती है यानी कि उसका गृह प्रवेश होता है तो ये मिथिला का कल्चर है, परंपरा है कि उसे सब तरह की भेंट उत्सव दिया जाता है। और वही हमने देखा, आपने भी जब उनसे बात की थी महान से, और आज भी माहौल अगर अयोध्या और पूरे देश में उत्सव का है तो उससे कम नहीं आपको जनकपुर धाम में मिलेगा। तस्वीरें आप देखें यहाँ पर जनकपुर धाम की कितनी खूबसूरती के साथ जो है यहाँ पर जनकपुर धाम में इस जानकी मंदिर को सजाया गया है। चारों तरफ आप देखिए दीपावली जो है शाम में उसकी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है, हजारों दिए यहाँ पर सजा दिए गए हैं और चारों तरफ जो है जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और क्योंकि मिथिला में कहा जाता है कि सीता का नाम पहले लिया जाता है, इसीलिए सियावर रामचंद्र की जय या जय सिया राम यहाँ पर कहा जाता है। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, किस तरीके की तैयारी जश्न है आज आप लोग के लिए? सर आज का दिन हम लोग सर बहुत बड़ा दिन है सर। आज जिस दिन का वेटिंग था सर वो दिन आ चुका है। आज हमारा बहन हमारा गृह प्रवेश कर चुका है सर। आप लोग देख सकते सर कितना खुशहाली बना रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है सर, बहुत बड़ा। बहुत शाम में कैसी तैयारी, कैसा जश्न? शाम से भी बड़ा होगा, इससे बड़ा धूमधाम होगा जब इसका जो दीप का जो उजियाला आएगा सर, आप वो देखने लायक होगा सर।
एक बार हम वो सभी को बोलेंगे एक बार आगे विजिट करना है। सियावर रामचंद्र की ये तो सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष हो रहा है और अयोध्या में जहां जश्न है वहीं प्रभु राम के ससुराल में भी जो है जबरदस्त उत्साह जो है इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। अंजना, बिल्कुल रोहित, इससे पहले कि हम हटे वहां से और अयोध्या फिर से चले, अयोध्या नगरी दिखाएं, भव्य ये मंदिर है जनकपुर में, जानकी मंदिर के सामने से आप देख रहे हैं रोहित को। पूछिए इन लोगों से आज जिन्हें वो अपना दामाद मानते हैं भगवान राम, उनके 5 वर्ष के स्वर्ण मंदिर प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो प्रभु राम से क्या कहेंगे, इनसे पूछिए जरा, अपने दामाद जी से क्या कहेंगे। पहले तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, अंजना एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। नेपाल के लोग ये पूरा कवरेज जो है वो आज तक पे देख रहे हैं। आपको हम ये बड़ा स्क्रीन दिखा रहे हैं जानकी मंदिर पर, आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आज तक पर ही जो नेपाल के लोग हैं, जनकपुर के लोग हैं, वो ये पूरा का पूरा जो उत्सव है अयोध्या में पूरे देश में वो आज तक पर ही देखा जा रहा है। तो और बाकी लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं कि उनके लिए आज कैसा खुशी का लम्हा है। आप लोग बताइए कितना खुशी का लम्हा है, क्योंकि प्रभु राम तो यहाँ के दामाद है। जी हाँ, किस तरीके का आप लोगों को खुशी हो रहा है? सर जी हम लोग सारे मिठाईवासी के लिए बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग उधर हमारा बहन जो है घर गृह प्रवेश कर रहा है और इसी खुशी में हम भी इधर मना रहे हैं खुशी। और आप लोग माँ जानकी को किशोरी जी भी कहती हैं, आपकी बहन है किशोरी जी? जी सर जी, हम लोग का सर बहन है किशोरी जी, हम लोग उनको किशोरी जी भी करके बुलाते हैं सर। जी सर। आपके दामाद है, दामाद को किस तरीके से आप लोग बोल कर आप बता रहे थे, गालियां आप लोग देते हैं प्रभु राम को? सर प्रभु राम को तो सर गालियां देते हैं सर, वो भी प्यार से सर। वैसे ही मतलब देने का सिर्फ हम ही लोग को है, गाली देने का हक सर, देने का हक प्रभु राम को सिर्फ मिथिला के लोगों को ही है, नेपाल को ही है। देखा, ये मिथिला का कल्चर है, क्योंकि मैं भी मिथिला से हूँ। तो जो यहाँ पर दामाद है वो गालियां बहुत सुनते हैं, हंसी मजाक में ही सुनते हैं, लेकिन त्योहार जैसा माहौल यहाँ पर है। और एक बार फिर आज तक के दर्शकों के लिए हम दिखा रहे हैं कि नेपाल के लोग ये पूरा भव्य नजारा, ये पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा आयोजन हो रहा है, वो नेपाल के लोग आज तक पर ही इस वक्त जो है वो लाइव देख रहे हैं। तो इस तरीके का जश्न, इस तरीके का माहौल जो है इस वक्त जनकपुर धाम में देखा जा रहा है, जो अयोध्या और पूरे देश से कहीं भी कम नहीं है। अंजना, बिल्कुल, और भव्य नजारा दिखाते रहिएगा। बीच बीच में जनकपुर आज जरूर चलेंगे, क्योंकि आज अनूठा रिश्ता जो अयोध्या और जनकपुर का है उस पर भी सबकी नजरें हैं। लेकिन श्वेता हमारे साथ बनी हुई है लगातार, संजय है, चित्रा हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, पुष्प वर्षा जिसका इंतजार अयोध्या कर रही है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ेंगे, जितने अतिथि पहुंच रहे हैं सबके हाथों में घंटियां दी जाएंगी जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और इसी के साथ 30 अलग अलग वाद्य जो पूरे भारत से आए हुए वो एक साथ वहां पर अपना स्वर और सुर छेड़ेंगे। कल्पना किया जा सकता है कि क्या अनुभूति आज अयोध्या की हो रही होगी। जी, अलौकिक दृश्य रहेगा वहां पर, और इसीलिए कोई भी जन्मभूमि परिसर से सटे हुए, देखिए सब तो निमंत्रण न्यास का पाए नहीं है, राम जी का निमंत्रण पाकर यहाँ पर खड़े हैं सब। यहाँ पर भले ही पीछे पीछे कहा गया, लेकिन सबने कहा नहीं, राम जी ने बुलाया है, राम जी ने बुलाया। जी जी मैम, राम ने बुलाया सबको, हम राम जी ने बुलाया मैम। जैसी कभी भी नहीं अयोध्या सजी, जैसी आज दुल्हन जिस तरह सज रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। राम जी ने बुलाया, अभी राम जी आ रहे जैसा लग रहा है हमको सब। यही देखिए, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है ना, लग रहा है कि राम जी आ गए राम जी। मैं राम जी के इंतजार में मैं 53 किलोमीटर कंटिन्यू चल के आया हूँ, पैदल 15 घंटे में तय करके आया हूँ गोंडा जंक्शन से अभी तक। अच्छा, गोंडा जंक्शन से चल दिए थे, आने की व्यवस्था रोकी गई है, पैदल सब यहाँ पर चल के आ गए, यहाँ पर खड़े हैं इस इच्छा में कि जन्मभूमि से कितना भी करीब रहेंगे तो आखिर तो जन्मभूमि का जो पूरा पुण्य है, जो वो विशेष यहाँ पर अनुष्ठान है, उसका हिस्सा बन जाएंगे। पुष्प वर्षा होगी तो सब पर बरसेगी ही, और यहाँ पर सब अपने राम की प्रतीक्षा में सब ये सारे जिससे होता है वो यहाँ पर कोई भजन गाता है, कोई गीत गाता है, जय श्री राम, जय जय श्री राम, यही केवल हर तरफ आपको दिखेगा। और ये राष्ट्र का नारा इस समय दिख रहा है। देखिए, अब सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं अंजना, वो सब भीतर जा चुके हैं। अब जो अगला काफिला गुजरेगा, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ही होगा, पीएम यहाँ पर आएंगे, लेकिन एकदम
मतलब कहे ना दीवानी हो गई है पूरी नगरी अपने राम जी के प्रेम में। इस समय राम लला आ रहे हैं, भले ही जनकपुर धाम से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन वहां सब ये कहते हैं कि नहीं, हमारे राम को, राम लला को गाली नहीं दे सकते हो। जो जनकपुर धाम वाले भी हैं वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। ये तो 5 साल के हैं, ये तो सुंदर से नन्हे से बालक हैं, उनको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अब तो बस वो पधारेंगे रामलला। बहुत अलग अलग जो अनुष्ठान है यहाँ पर, आपको बताएं कि उनको मीठा ही खिलाया जाएगा, क्योंकि छोटे से बच्चे को वही चीजें पसंद होती हैं। उनका जो शयन होगा वो भी जल्दी हुआ करेगा, उनको देर तक जगाया नहीं जाता है। रामलला छोटे से हैं, 5 साल के हैं, तो उनका जो शयन भी हुआ करेगा तो जल्दी होगा। तो जल्दी ही दर्शन आज करीब 6 बजे तक बताया जा रहा है कि जितने भी लोग आए हैं वो सब 6 बजे तक दर्शन करके उन्हें भी निकल जाना होगा। उसके बाद रामलला जी को सुला दिया जाएगा। पहला दिन उनका रहेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो कजरारे नैनों के साथ, कमल नयन कहते भी हैं राम जी को, तो काजल लगाया जाएगा। सोने की तिल्ली से सोना भी वहां पर रखा जाएगा उस ऊर्जा को सोखने के लिए, जो जब प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद कहते हैं गर्भगृह में पूरा फैल जाता है। अंजना, संजय, आज आप ही सारथी बनिए इस कवरेज में। बताइए, सरयू तट पे आप मौजूद हैं, सभी को इंतजार है। आज अयोध्या नगरी के लिए शुभ घड़ी है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने वाली है, घंटियों की गूंज से अयोध्या नगरी गूंजेगी। वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं तो बहुत देर तक जनकपुर में ही अटका रहा, जनकपुर से बाहर ही नहीं निकल पाया, क्योंकि मेरा ये शरीर भी मिथिला की मिट्टी का ही बना है। तो मुझे भी ये लगता है कि हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं पूरे विश्व और ब्रह्मांड में, जो हम रामचंद्र जी को, राजा राम को, हम जीजा साले के रिश्ते से बात कर सकते हैं। और वैसा ही जैसा कि रामचंद्र जी जब धनुष भंग किया और सीता जी से उनका विवाह हुआ, तो वहां की महिलाओं ने बड़ी मीठी मीठी गालियां सुनाई और उनको कहा कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, बता द बबुआ। उन्होंने विश्वामित्र जी के लिए कहा, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखे में पातर बा खाए भर थारी, बता द बबुआ। और उन्होंने फिर ये कहा, राजा दशरथ कैले बहुते होशियारी, एकटा मर्द और 3 नारी, बता द बबुआ। खीर खा के कैसे जने लाल है वहां के नारी, बता द बबुआ। तो ये हमारा प्रिविलेज है कि हम राजा राम के साथ हम वैसे रिश्ता स्थापित कर सकते हैं जो बाकी किसी भी ब्रह्मांड में किसी को भी अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है। और यहाँ की बात है, यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे ही गर्भगृह में शुरू हो जाएगा अनुष्ठान, मतलब प्राण प्रतिष्ठा के चरम और परम का अनुष्ठान शुरू होगा, वैसे ही पूरे अवधपुरी में मंगल ध्वनियों की गूंज हो जाएगी। और जहां हो रहा है मंदिर परिसर में, वहां तो सारे अतिथि हैं, वो लगभग 8-10 हजार घंटियों की गूंज उठेगी, शंख का नाद होगा और इसके साथ एक ऐसा ब्रह्मनाद सुनाई पड़ेगा जो आप अपने हृदय में सुन सकते हैं, क्योंकि रामचंद्र तो सबके हृदय में बसते हैं, रामलला। और ऐसी स्थिति है कि एक सोहर है जिसमें कहते हैं कि रामलला को देख के उनको गोद में उठाने का मन करता है। और देखिए ना, जनकपुर से लेकर आज अयोध्या सबको समेटे हुए आज तक नॉन स्टॉप कवरेज कर रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जिनका मंत्रोच्चार सुनाएंगे। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अखंड कवरेज जारी है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम हट रहे हैं, फौरन लौटेंगे क्योंकि पीएम पहुंचने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टुडे ग्रुप और केंट आरओ की साझा प्रस्तुति प्राण प्रतिष्ठा, देश देखेगा आज तक पर। आसमिन हब्बिया जो होताना सोसामिद्धाया शाची के रेतन देवरन जो होताना अग्नाये जात
वेदासे तन्तवासानुद्भिरङ्गेरा घ्रेते न बर्धाया